टाइटैनिक के मलबे तक ले जाने वाली सबमरीन की किस्मत भी शायद टाइटैनिक जैसी ही निकली। टाइटैनिक जहाज के मलबे तक ले जाने वाली सबमरीन टाइटन की किस्मत टाइटैनिक जैसी ही निकली और पहले ही सफर में समंदर में गर्क होकर लापता हो गई। 1912 में अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में बर्फानी तोदे से टकराकर समंदर में गर्क हो गया। इस जहाज का मलबा आज भी बहरिया ओकियानूस में 12,500 फीट की गहराई में मौजूद है और ये मलबा न्यू फाउंडलैंड लैंड कनाडा के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। मशहूर ज़माना हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक की शक्ल में ये वाकया हर खास आम को अच्छी तरह याद भी रह गया। समंदर की तह में गहराई तक जाने में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए कंपनी ये सहूलत ले आई कि आपको टाइटैनिक का वो मलबा दिखा कर लाते हैं। इस मकसद के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई टाइटन नामी आबदोज 13,100 फीट तक पानी की गहराई में जा सकती है और इसमें 3 मुसाफिर, एक पायलट और एक माहिर सवार होता है। 12,500 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने के शौक में पाकिस्तानी निजात बरतानवी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलेमान दाऊद भी टिकट लेकर सबमरीन में सवार हुए। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए कंपनी 8 दिन पर मुश्तमिल ट्रिप फी कस 2.5 लाख अमरीकी डॉलर्स में करवाती है। सदा समंदर से समंदर की तह में मौजूद टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, जबकि मज़कूरा सबमरीन का सफर शुरू करने के तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद राब्ता ही मुनक़ते हो गया। इतवार को सबमरीन लापता होने के बाद इसमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन बची, जो जुमेरात तक सबमरीन में मौजूद लोगों के काम आ सकती है। तलाश में अमरीकी और कैनेडियन बहरिया के अलावा समंदर की गहराई में काम करने वाले इदारे भी शरीक हैं। माहिरीन का इस हवाले से कहना है, अगर आबदोज समंदर की तह में चली गई और अपने जोर पर वापस आने की सलाहियत से महरूम हो गई तो फिर बहुत ही कम ऑप्शन बचते हैं। अगर आबदोज 200 मीटर गहराई में मौजूद है तो फिर चाहे अपनी असली हालत में मौजूद हो, इस तक गोताखोर तो क्या नेवी की आबदोज भी नहीं पहुंच सकती। आबदोज में मौजूद लोगों को सिर्फ बाहर से ही निकाला जा सकता है, अंदर मौजूद लोग खुद से बाहर नहीं निकल सकते। आबदोज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस सफर में शरीक थे, उन्होंने सफर के आगाज पर लिखा, इन्हें टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले मिशन का हिस्सा बनने पर फख्र है, लेकिन न्यू फाउंडलैंड लैंड में बदतरीन मौसम सरमा की वजह से ये इस साल का पहली और आखिरी मिशन था और हैरत अंगेज इत्तेफाक है कि जिस टाइटैनिक का मलबा देखने ये मिशन निकला और लापता हुआ, इस टाइटैनिक का भी पहला सफर आखिरी साबित हुआ।